मुझे बेहद खुशी है कि ये आज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कूड़े से बिजली बनाने वाला प्लांट और खाद बनाने वाला प्लांट शुरू हो रहा है। और इस मंडी में जितना भी डेली बेसिस पे कूड़ा जनरेट होगा, वो सारे कूड़े से रोज बिजली बनाई जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी होने के नाते राजधानी जैसे दिखना भी नहीं चाहिए, उस लेवल की साफ सफाई भी होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा रहता है। कूड़े के 3 बड़े बड़े पहाड़ बन गए दिल्ली के अंदर। ये जो आज प्लांट चालू हो रहा है, इसी किस्म के ढेर सारे प्लांट्स पूरी दिल्ली में लगने की ज़रूरत है। ये छोटा सा प्लांट है, 15 टन कूड़ा कुछ भी नहीं होता। उससे 1500 यूनिट बिजली डेली बनेगी, वो भी कुछ भी नहीं होती। छोटा सा प्लांट है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों प्लांट पूरी दिल्ली के अंदर लगने की जरूरत है। तो एक तरफ कुछ बड़े प्लांट भी लगे हुए हैं वेस्ट टू एनर्जी के, वो भी अच्छी बात है। और दूसरी तरफ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट पूरी दिल्ली के अंदर लगेंगे, तो हम फिर ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं कि दिल्ली का सारा कूड़ा, चाहे वो मंडी से निकले, चाहे घरों से निकले, चाहे दुकान से निकले, चाहे फैक्ट्रियों से निकले, सारा कूड़ा जो है वो फिर इन पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। कूड़े के पहाड़ों पे एक भी दाना कूड़ा पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। वो सारे के सारा कूड़ा डेली खत्म हो जाना चाहिए। या तो खाद बन जाए, या उससे बिजली बन जाए, या वो फिर ईंटा भट्ठे में चला जाए। कहीं ना कहीं उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए, तभी दिल्ली आगे बढ़ सकती है। नहीं तो ये कूड़े के पहाड़ का तो कोई अंत ही नहीं है। आज इनका ये हाल है, 10 साल बाद और इतने ऊंचे हो जाएंगे। उसके बाद तो अब अपने को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और उस दिशा में मैं समझता हूं कि आज ये जो छोटा सा प्लांट शुरू किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्लांट छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। दूसरी चीज आज मैं इस मौके पे चर्चा करना चाहता हूं। अभी अपने नगर निगम के कुछ डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं। उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। ये हम सब लोगों के लिए बड़े शर्म से डूब मरने वाली बात है। जिन डॉक्टरों ने कोरोना के टाइम पे अपनी जान की बाजी लगा के हमारे परिवार और हमारी रक्षा की, हमारा इलाज किया, हमारी सेवा करी, उन डॉक्टरों को कई कई महीनों तक तनख्वाह ना मिले, ये सही नहीं है। और बड़ा संवेदनशील मामला है। एक तो यह कि इस मुद्दे पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई राजनीति इस मुद्दे पे नहीं करनी चाहिए। सबका प्रयास ये होना चाहिए कि उनको उनकी तनख्वाह कैसे दिलवाई जाए। इस पूरे मामले को मैंने समझने की कोशिश करी। एक तो ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि नगर निगम में बार बार तनख्वाह देने के लाले पड़ जाते हैं। तनख्वाह, कभी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली, कभी टीचरों की तनख्वाह नहीं मिली, कभी डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिली। तो नगर निगम के अंदर ऐसे पैसे की इतनी कमी क्यों हो रही है, ये सोचने वाली बात है। इतनी पैसे की कमी क्यों हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। मैंने सारा पता किया, वित्त मंत्री यहीं बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर यहीं बैठे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से पूछा, एक एक पैसा जितना बनता था, संविधान के अंदर, कानून के अंदर साफ साफ लिखा है। भाई टैक्स तो आप लोग देते हो, आपका पैसा है, मेरा पैसा तो है नहीं, मनीष जी का पैसा तो है नहीं। संविधान में लिखा है भाई इतने पैसे आएंगे, ऐसे ऐसे बटेंगे। जितना पैसा संविधान में लिखा है उससे 10 रुपए फालतू दिया है अभी तक हमने। 2013 में, 2014 में, हमारी सरकार तो 2015 में आई थी। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में राष्ट्रपति शासन था, बीजेपी की सरकार थी।
उन दिनों में जितने पैसे देते थे नगर निगमों को, हम लोगों ने उससे दुगने तिगुने पैसे देने शुरू कर दिए नगर निगमों को। तो वो पैसे कहां गए? 2013 2014 के बाद नई भर्तियां तो हुई नहीं एमसीडी के अंदर, कोई कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं बढ़ी दुगनी तिगुनी। तो अगर हमने पैसे दुगने तिगुने देने चालू कर दिए तो नगर निगम में पैसे जा कहां रहे हैं? सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? टीचरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? सोचने वाली बात है। तो दिल्ली सरकार का जितना पैसा बनता था उतना एक एक पैसा दे दिया उल्टे। अभी हमने पिछले 3-4 दिन से, जब से ये सारा मुद्दा चल रहा है, मैंने सारा पता कराया, हमने इतना ज्यादा पैसा लोन के रूप में दे रखा है कि नगर निगमों को दिल्ली सरकार का 3800 करोड़ रुपया, 3800 करोड़ रुपया वापस करना है लोन का। हमने पैसा नहीं देना, नगर निगमों को 3800 करोड़ रुपया वापस करना है हमारा। जल बोर्ड पानी देता है नगर निगम को, 3000 करोड़ रुपया जल बोर्ड का बिल बकाया पड़ा है, जल बोर्ड को वापस करना है नगर निगमों ने। तो हमने तो अपना पैसा उल्टे ले नहीं रखा, उनके पास पड़ा है। फिर मैंने पता कराया तो केंद्र सरकार पूरे देश में जितने नगर निगम हैं उनको ग्रांट देती है। पूरे देश में जितने नगर निगम हैं उनको ग्रांट देती है केंद्र सरकार 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। उस नगर निगम में जितने लोग रहते हैं 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। पूरे देश में सारे नगर निगमों को केंद्र सरकार ग्रांट दे रही है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली के तीनों नगर निगमों को ग्रांट नहीं मिल रही केंद्र सरकार से। पूरे देश में सारे नगर निगमों को ग्रांट मिलती है, दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली में 2.25 करोड़ जनसंख्या है, 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बनते हैं। 10 साल के बन गए 12,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने देने हैं नगर निगम के। केंद्र सरकार को देने चाहिए। अगर केंद्र सरकार पैसे नहीं देगी तो नगर निगम कैसे चलेंगे? पूरे देश के अंदर नगर निगमों को पैसा देती है केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम को नहीं देती। ये तो गलत बात है। दूसरी चीज, मैं थोड़ी सी नगर निगम में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार को हो, है तो अपने भाई, अपने ही लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, थोड़ा सा सही से चला लो नगर निगम। ऐसे इतना मिसमैनेजमेंट, इतना भ्रष्टाचार जो नगर निगम में हो रहा है, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी मैं परसों एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करके आया। ये सीलमपुर वाला फ्लाईओवर, शास्त्री पार्क वाला फ्लाईओवर परसों मैंने उद्घाटन करा। भाई साहब, 303 करोड़ रुपए का बनना था, हमने 250 करोड़ रुपए में पूरा कर दिया। 53 करोड़ रुपए बचा लिए एक फ्लाईओवर में। और अभी तक 6 साल में जितने फ्लाईओवर बने हैं दिल्ली में, हर एक में पैसा बचाया है। किसी में 100 करोड़ बचाए, किसी में 125 करोड़ बचाए, किसी में 75 करोड़ बचाए, किसी में 50 करोड़ बचाए। हर फ्लाईओवर में पैसे बचाए और 1.5 साल में पूरा कर दिया भाई साहब फ्लाईओवर। और दूसरा फ्लाईओवर एक है रानी झांसी फ्लाईओवर, वो नगर निगम ने बनाया था। 2006 में चालू हुआ था, 2010 में बन के तैयार होना था। 2010 में की बजाय 2018 में जाके बन के तैयार हुआ। 14 साल लगा दिए एक फ्लाईओवर बनाने में, 14 साल। और हमने बना दिया 1.5 साल में फ्लाईओवर, उससे डबल गुना बड़ा। 178 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था रानी झांसी फ्लाईओवर नगर निगम वाला। 178 करोड़ की बजाय 750 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बन के पूरा हुआ है। एक फ्लाईओवर में 550 करोड़ रुपए ज्यादा लगा दिए। कहां गए ये पैसे? कहां गए ये पैसे? सबको पता है कहां गए पैसे। तो भाई साहब, इतने भ्रष्टाचार से, इतने मिसमैनेजमेंट से फिर जनता, आखिर जनता यही कहती है ना जी, कब तक दें टैक्स आपको, कितना टैक्स दें आपको? घाटे में ही चलेगा नगर निगम, फायदे में कैसे चलेगा? ऐसे तो नगर निगम नहीं चल सकते। आपको भ्रष्टाचार कम करना पड़ेगा। अब समय आ गया है। अब ये नहीं है भाई जब मर्जी पहुंच जाओ, पैसे दो जी, पैसे दो जी, पैसे दो जी। पैसे जा कहां रहे हैं?
जनता ये पूछना चाहती है पैसे जा कहां रहे हैं, डॉक्टरों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही। अभी अभी आने से पहले मैंने पता किया 12,000 करोड़ रुपए का टोटल बजट है नगर निगम का, 6,000 करोड़ रुपए की तनख्वाह का बजट है। तो 12,000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आते हैं, 6,000 करोड़ रुपए की तनख्वाह देनी है तो तनख्वाह तो दे सकते हो, तनख्वाह क्यों नहीं जा रही, डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही। मिलनी चाहिए डॉक्टरों की तनख्वाह। डॉक्टर क्यों बैठे हैं हड़ताल के ऊपर, उनको हड़ताल पे नहीं बैठना चाहिए, उनको हड़ताल की बजाय उनको अस्पतालों के अंदर बच्चों का इलाज करना चाहिए, हमारे परिवार के लोगों का इलाज करना चाहिए। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है आज की डॉक्टरों को इस तरह से हड़ताल के ऊपर बैठना पड़ रहा है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, इस वक्त अगर मेरे पास पैसा होता, भाई साहब, दिल्ली सरकार भी इस टाइम बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है क्योंकि कोरोना के टाइम है, कोरोना के टाइम में पैसा नहीं आ रहा, बिल्कुल टैक्स ही नहीं आ रहा हमारे पास, पैसा ही नहीं आ रहा हमारे पास, लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह से अपना मैनेज करके, ठीक मैनेज करके काम चला रहे हैं। अभी तक हमने तनख्वाह की किल्लत नहीं होने दी दिल्ली सरकार के अंदर, सबको तनख्वाह टाइम पे दे रहे हैं, टीचरों को, डॉक्टरों को, कर्मचारियों को, अफसरों को, सबको टाइम पे दे रहे हैं तनख्वाह, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं हम लोग, हम रो नहीं रहे कि पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, जो पैसा आ रहा है, जो जनता से पैसा आ रहा है उसको ठीक से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास, हमारे पास अगर पैसा होता दिल्ली सरकार के पास, मैं आज ही, चाहे संविधान में लिखा हो नहीं लिखा हो, जो मर्जी करना पड़ता मेरे को, मैं आज ही जाके डॉक्टरों की तनख्वाह दे आता, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है अभी। इसलिए मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा कि बेचारे डॉक्टर बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, उनकी कई कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं, कोरोना ड्यूटी पे थे, ऐसे टाइम पे इनको तो हमें मेडल देने चाहिए थे, इनको मेडल देने की बजाय इनको हमने दुखी कर रखा है। तो केंद्र सरकार जो उनको 12,000 करोड़ रुपए देना है नगर निगम का, उसमें से थोड़ा सा पैसा दे दे ताकि डॉक्टरों की तनख्वाह दी जा सके और इस मुसीबत से हम डॉक्टरों को निकाल सकें। और नगर निगम को भी मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ठीक से मैनेज कर लो, इतना भ्रष्टाचार ठीक नहीं है।